हमारा शांत हिमाचल और हमारे हिमाचली सेब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। प्रदेश के करीब 50% इलाके पर 2 लाख परिवार सेब की खेती करते हैं। हर साल 5.5 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है। सेब की खेती से हर साल 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। इतना ही नहीं, राज्य की जीडीपी में सेब का योगदान 13% से भी ज्यादा है। लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने सेब के किसानों को कमेटी का गठन और सेब की कीमत खुद तय करने का चुनावी झुनझुना थमा दिया था। हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं। कांग्रेस के इस चुनावी झुनझुने ने हिमाचल के किसानों को पिछले 2.5 सालों से खून के आंसू रुला रखा है। हिमाचल की नाकाम कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के किसानों, बागबानों की ऐसी दुर्गति कर दी है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और सत्ता मोह के कारण हिमाचल प्रदेश में बागबानी उद्योग पर गंभीर संकट मंडराने लग गया है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वारंटीन नियमों की अनदेखी कर रही कांग्रेस सरकार, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 का उल्लंघन, नियमों को लागू करवाने में विफल है कांग्रेस सरकार। बगैर क्वारंटाइन किसानों तक पहुंचाए जा रहे सेब के पौधे, बागानों में फैल चुके हैं घातक वायरस और कीट, डॉग हेड बोरर और फ्रूट फ्लाई पहुंचा रहे भारी नुकसान। कांग्रेस सरकार की अनदेखी से पैदा हुआ बड़ा खतरा, हिमाचल की बागवानी इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकट। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार सत्ता घमंड में नियमों की अनदेखी कर रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार की नींद से जगाने के लिए न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस विधायक भी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार है कि कुछ भी कहने सुनने को तैयार नहीं। जो विदेशों से यहाँ नर्सरी आ रही है, शर्त यह है कि कम से कम 1 साल के लिए जो है क्वारंटीन होनी चाहिए। और ज़्यादातर जो भी बाहर से ला रहे हैं व्यापारी हैं, वो हिमाचल से बाहर हैं। और हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि जो भी मापदंड है वो पूरे नहीं किए जा रहे। हिमाचल के सेब हमारी शान और पहचान है, लेकिन कुछ लोग इसको बर्बाद करने पे लगे हैं। बिना किसी जांच और क्वारंटाइन के विदेश के सेब के पौधे मंगवाए जा रहे हैं, जो कोई मामूली बात नहीं है। सरकार के नियम के अनुसार विदेशों से आए सेब के पौधे कम से कम 1 साल तक क्वारंटाइन में रहना ज़रूरी है, ताकि कोई नई बीमारी या वायरस हमारे खेतों पे ना घुस पाए। जी हाँ, इस परेशानी का कारण ये है कि कांग्रेस सरकार के नकारेपन के कारण कानूनों को ताक पर रखकर पौधों का आयात किया जा रहा है, जबकि विदेशों से आने वाले पौधों के लिए प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 के तहत 1 साल का क्वारंटाइन बेहद जरूरी होता है। इन पौधों को नर्सरी साइट पर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के निगरानी में रखा जाता है, जहां पर उनकी गहन जांच के बाद संक्रमित पौधों को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस सरकार के संरक्षण में बिना किसी क्वारंटाइन प्रक्रिया के ही संक्रमित पौधे खुलेआम बेचे जा रहे हैं। मतलब साफ है कि पौधों के आयात में शामिल कुछ व्यापारी सरकार में बैठे प्रभावशाली लोगों के साथ मिली भगत कर चुके हैं, और यही वजह है कि सारे नियमों और कानूनों को ताक पर रखते हुए खुलेआम संक्रमित पौधे बेचे जा रहे हैं। ऐसे में यदि बिना कार्रवाई के ऐसे ही चलते रहा तो बहुत जल्द हिमाचल का सेब उद्योग दम तोड़ देगा। लिहाजा प्रदेश की कांग्रेस सरकार से सवाल है कि ऐसे कैसे तरक्की करेगा हिमाचल का सेब उद्योग? क्या मामले में मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे? संक्रमित पौधों की बिक्री पर कब लगेगी रोक? दोषियों के खिलाफ कब होगी सख्त कार्रवाई?